दोस्तों नमस्कार। मैं अमर प्रसाद आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों AWPL का जो न्यू रीपर्चेज रूल आया है उसके बारे में। तो मैं 4 टॉपिक यहाँ पे कवर करूँगा। पहला है कि रीपर्चेज क्यों ज़रूरी है। उसके बाद रीपर्चेज किट जो लॉन्च हुआ है AWPL का उसके बारे में बात करूँगा। पुराना रूल क्या था और नया रूल क्या बन गया उसके बारे में बात करूँगा। और आपके मन में आने वाले सारे सवालों का जवाब भी आपको लास्ट में दूँगा। सबसे पहले समझते हैं कि किसी भी कंपनी के लिए रीपर्चेज क्यों ज़रूरी हो जाता है। तो इसका मेन 2 कारण हैं। तो सबसे पहला कारण है कि ट्रू प्रोडक्ट मूवमेंट। इसका मतलब है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में जो आपका प्रोडक्ट है वो यूज़फुल प्रोडक्ट है कि नहीं, नीड की प्रोडक्ट है कि नहीं, और ये प्रोडक्ट मूव कर रहा है कि नहीं कर रहा है। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके पास कोई प्रोडक्ट ही नहीं है और आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हो। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि प्रोडक्ट उसका जो है वो नीड का होना चाहिए और यूज़फुल होना चाहिए। वो कैसे मूव करेगा इसके लिए ज़रूरी है। सेकेंड जो रीज़न है एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर स्टेटस को चेक करने के लिए। देखो ये कोई जॉब तो नहीं है जिसमें अटेंडेंस डाला जाता है हर कंपनी का। तो यहाँ पे कोई अटेंडेंस सिस्टम नहीं होता कि इससे पता नहीं चलता कि कौन एक्टिव है कौन एक्टिव नहीं है। तो रीपर्चेज एक ऐसा सिस्टम है जहाँ से कंपनी को पता चलता है कि ये पर्सन एक्टिव है और ये रेगुलरली अपना काम कर रहा है और अपना रीपर्चेज भी कंप्लीट कर रहा है। तो ये चेक करने के लिए रीपर्चेज ज़रूरी हो जाता है किसी भी कंपनी के लिए। कि AWPL में एक नया किट लॉन्च किया है जिसका नाम है माई डेली चॉइस। और इसका जो DP रहेगा 3288 है, MRP है 4385 है और 9 SP का प्रोडक्ट रहेगा। इसमें क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं उसको देखते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं इसके अंदर वो सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपके घर में कहीं ना कहीं बाहर मार्केट से आप खरीद रहे थे। इसमें ऐसा एक भी प्रोडक्ट नहीं है जो आपके घर में यूज़ ना हो रहा होगा इससे पहले। तो ये सारे के सारे यूज़फुल प्रोडक्ट हैं और नीड प्रोडक्ट्स हैं। और टोटल देखा जाए तो 21 प्रोडक्ट आपका रहेगा और 9 SP का आपका ये प्रोडक्ट किट रहेगा। इसको इसलिए बनाया गया है क्योंकि आपको अलग सा प्रोडक्ट कैटेगरी चूज करने की ज़रूरत नहीं। आप एक ही किट में सारा ज़रूरत का सामान आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इसलिए इसको लॉन्च किया गया है। आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे पहले क्या था। पहले रीपर्चेज का देखा जाए तो ब्रॉन्ज से एमराल्ड तक 5 SP का रिक्वायरमेंट था, अब हो गया है वो 9 SP। और पहले टोपाज से स्टार सफ़ायर तक 15 SP का रिक्वायरमेंट था, अब हो गया 18 SP। और डायमंड एंड एबव के लिए पहले 45 SP मांगता था, अब हो गया 27 SP। अभी हम डिस्कस करेंगे आपके मन में आने वाले सवालों का। तो सबसे पहला सवाल जैसे आप देख सकते हैं, क्या ये कंपलसरी है कि हर महीने हमको रिपर्चेज करना है? हाँ बिल्कुल, ये कंपलसरी है। अगर आपको हर महीने आपका कमीशन चाहिए तो आपको हर महीने रिपर्चेज करना ज़रूरी है। आपका 9 SP, 18 SP, 27 SP आपके रैंक के अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, क्या ये कंपलसरी है कि ये किट ही खरीदना है? 9 SP के लिए यही किट खरीदना है, 18 SP के लिए 2 किट खरीदना है, या फिर 27 SP के लिए 3 किट मुझे खरीदना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप अपने हिसाब से भी कॉम्बो बना सकते हैं इसका, आपके घर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, अगर आप किट लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आपके डेली नीड के सामान एक ही किट में मिल जाएगा। लेकिन आपके घर में उतना रिक्वायरमेंट नहीं है तो आप अपने हिसाब से भी प्रोडक्ट्स यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और सवाल बहुत आता है कि सर मैं अगर रीपर्चेज नहीं कर पाए किसी महीने में क्या होगा? तो इसका आंसर है कि जिस महीने आपने नहीं कर पाया उस मंथ का आपका पेमेंट होल्ड में रहेगा। और ये जब आप रीपर्चेज का क्राइटेरिया अगली बार पूरा करेंगे तो उसका जो होल्ड हो गया था वो पूरा का पूरा पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, एक डायरेक्ट सेलर है जिसका रैंक है ब्रॉन्ज। अभी जैसे देखा था आपने कि ब्रॉन्ज के लिए 9 SP का रिक्वायरमेंट है, उसका एग्जाम्पल लेके देखते हैं। मान के चलो जून महीने में उसका कमीशन बन रहा है 1500 और उसको रिक्वायरमेंट कितना है, 9 SP करना है। और अक्सर पूछते हैं कि सर मेरा चेक तो 1500 है लेकिन रीपर्चेज करेंगे तो वही 2-3 हज़ार खर्चा हो जाएगा। तो मान के चलो वो उस मंथ नहीं कर पाया रीपर्चेज, क्या होगा? उस मंथ का जो 1500 है वो होल्ड हो जाएगा। ठीक है, अकाउंट में क्रेडिट नहीं होगा। जुलाई मंथ में क्या हुआ? जुलाई मंथ में उसका चेक बना 4000 और उसको उस मंथ कितना करना है, टोटल 9 SP करना है।
तो इस मंथ में वो क्या किया कि दोनों मिला के कितना हुआ, 18 SP हुआ ना। तो 18 SP का अगर प्रोडक्ट वो लेता है तो उसको 1500 प्लस 4000 ये दो ऐड होके उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा 2 मंथ का एक साथ। मान के चलो वो 9 SP जून में भी नहीं किया था, जुलाई में भी नहीं किया था, उसका होल्ड है मान के चलो तीसरे महीने उसका 5000 का चेक बन रहा है। और अगर वो चाहेगा कि तीनों का पैसा लेना, आप ही खुद बताइए कि कितना SP उसको रिक्वायरमेंट होगा 3 महीने का टोटल देखा जाए तो टोटल देखा जाए तो 27 SP उसको रिक्वायरमेंट है रीपरचेज का 3 मंथ का। लेकिन यहाँ पे रूल ऐसा नहीं है, कंपनी कहती है आप चाहे कितने मंथ का भी क्यों ना हो, अगर आप 2 मंथ का आप करते हैं तो आपका टोटल पूरा पैसा आ जाएगा। जैसे इसको 27 की ज़रूरत है, लेकिन ये अगर 18 SP करता है तो इसको तीनों महीने का पूरा पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो 5000, 4000 और 1500 टोटल मिला के उसको एक ही साथ आ जाएगा पैसा। इस तरीके से मान के चलो कोई आदमी 6 महीने से रीपरचेज नहीं किया तो 6 महीने का टोटल कितना होगा, 54 SP। तो उसको 54 SP करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको 18 SP करना है। 6 महीने का पूरा पैसा उसके अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा उस मंथ में, जिस मंथ में वो 18 SP कंप्लीट कर लेगा। क्लियर। एक और सवाल आता है, सर कंपनी ने रीपरचेज का वैल्यू बढ़ा दिया। हाँ बिल्कुल, अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोचें तो इसमें इंक्रीज दिखा जाएगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचेंगे तो आपका बेनिफिट ही है इसमें। जैसे आप देखा जाए तो पहले 5 SP, 15 SP, 45 SP मांगता था, तो टोटल आपको 65 SP का रिपर्चेज करना पड़ता। लेकिन न्यू रूल के हिसाब से 9 SP हुआ है, 18 SP हुआ है और 27 SP हुआ है, तो आपको 54 SP का रिपर्चेज मांगेगा। तो इसमें तो देखा जाए तो आपका रिपर्चेज कम ही हुआ है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो डायमंड बनने के बाद हर मंथ जहाँ पे आप 45 SP कर रहे थे उस जगह में आज 27 SP करेंगे। एक और सवाल आता है कि सर कौन से दिन हमको रिपर्चेज करना है। तो जब आप लॉगिन करेंगे, अपना ID और पासवर्ड डालेंगे, तो एक मैसेज आएगा कि आपका रिपर्चेज डेट ये है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि 12/6/2026। इससे पहले आपको रिपर्चेज अपना कंप्लीट करना है। अगर आपका रिपर्चेज 9 SP मांग रहा है तो 9 SP करना है, 18 मांग रहा है तो 18 करना है, या फिर 27 करना है। आपको रैंक के अकॉर्डिंग आपको कंप्लीट करना है। तो आई होप सभी क्वेश्चन को मैंने क्लियर कर दिया है, और अगर कोई क्वेश्चन रह गया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन का जवाब मैं देने की कोशिश करूँगा।